Students, now let's begin our lesson number 2, the noun. इसके पहले हमने फर्स्ट लेसन पढ़ा था द सेंटेंसेस. उसमें हमने सेंटेंसेस के टाइप्स के बारे में पढ़ा था और कुछ एक्सरसाइज सॉल्व की थी. आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे. नाउन बहुत इजी टॉपिक है. लेट्स डिफाइन नाउन. द नाउन is a word that refers to a person, place, thing or quality. नाउन एक ऐसी चीज़ है जो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, किसी क्वालिटी के बारे में बात करता है. ठीक है. जैसे कि हम यहाँ सेंटेंस देखते हैं, मोहन इज़ माई ब्रदर, ही लिव्स इन मेरिट, शी इज़ सिटिंग ऑन द चेयर, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. अब स्टूडेंट्स, यहाँ आपको एरो में दिख रहा है कि फर्स्ट वर्ड है मोहन. वो मोहन जो है वो किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? पर्सन को. ठीक है. सेकेंड सेंटेंस में ही लिव्स इन मेरिट, तो वो किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? एक प्लेस को. ठीक है. शी इज सिटिंग ऑन द चेयर, ये एक थिंग है, चेयर एक थिंग है. और ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है? एक क्वालिटी है, एक एट्रीब्यूट है. इसका मतलब कि नाउन एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है. ठीक है. अब यहाँ नाउन जो है वो मेनली 4 टाइप्स का है. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है. तो कॉमन नाउन क्या होता है? द नेम गिवन टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग. किसी पर्टिकुलर, जब हम पर्सन की या थिंग की बात कर रहे हैं, मतलब एक नॉन स्पेसिफिक है. ठीक है. मतलब कि अगर जैसे मैं क्लास में बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स के बारे में, है ना, तो वहाँ मैं जैसे बोल रही हूँ कि ऑल स्टूडेंट्स कंप्लीट योर होमवर्क. ठीक है. तो यहाँ मैं पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट की बात नहीं कर रही हूँ, सारे स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ. तो वो एक कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन. ठीक है. या फिर जब मैं स्टूडेंट बोलती हूँ तो ये डिफाइन नहीं होता है कि मैं कौन से स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, तो वो एक कॉमन नाउन हो गया. उसके एग्जांपल्स क्या है? स्टूडेंट, टीचर, मैन, वुमेन, एनिमल, डायनासोर, मीट, चीज़. ठीक है. प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन refers to a specific person or thing that requires a capital letter. ठीक है. अब प्रॉपर नाउन मतलब कि हम पर्टिकुलर किसी पर्सन की बात कर रहे हैं. मतलब अगर मैं आपका नाम ले रही हूँ, जैसे मैंने अगर बोला मोहन बोला, राम बोला, या किसी स्टूडेंट का नाम बोला, तो ये कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन, क्योंकि वहाँ पर स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रही हूँ. लेकिन जब मैं स्टूडेंट बोल रही हूँ, मतलब मैं सबकी बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर ये मुझे नहीं पता कि कौन से स्टूडेंट की बात हो रही है. तो ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन. ठीक है. अब थर्ड वन, कलेक्टिव नाउन, यूज्ड फॉर अ कलेक्शन ऑफ पीपल और थिंग्स. जब हम किसी भी कलेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला फैमिली, है ना, स्कूल, यूनिवर्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारे क्या हो गए? ये कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये पूरे ग्रुप की बात कर रहा है एक साथ. ठीक है. जैसे कि अब मैंने कहा कि हमारा स्कूल आज टूर पर जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पर स्कूल, एक पूरा स्कूल की बात हो गई. ऐसा पर्टिकुलरली मैंने ये तो नहीं कहा कि सिर्फ 7th क्लास जाएगी या फिर सिर्फ 4 या 5 बच्चों का नाम लिया मैंने. नहीं, ये कलेक्शन की बात चल रही है, ग्रुप ऑफ पीपल की बात चल रही है. ये कौन सा नाउन होता है? कलेक्टिव नाउन. देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिस्क्राइब्स अ कॉन्सेप्ट, फीलिंग, इमोशन. किसी भी एट्रीब्यूट की बात होती है, मतलब कोई फीलिंग, इमोशंस की बात हो रही है, जैसे कि एबिलिटी, हंगर, एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस, इंटेलिजेंस. ठीक है. ये सारे क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर इमोशन की बात कर रहा है, क्वालिटी की बात कर रहा है, हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. तो ये 4 टाइप्स के होते हैं नाउन: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नाउ अनदर टाइप ऑफ नाउन, जैसे कि जो हम, अब अगर मैं कॉमन नाउन की बात करूँ तो उसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं. ठीक है. तो काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल्स आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, आज हम उसको और पढ़ते हैं. देखो, काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? इट इज़ पॉसिबल टू काउंट काउंटेबल. ऑब्वियसली काउंटेबल मतलब
काउंट कर सकते हैं किसी चीज़ को, तो वो काउंटेबल नाउन हो गया। और अनकाउंटेबल ऑब्वियस सी बात है, हम नॉट पॉसिबल टू काउंट इट, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। फिर सिंगुलर एंड प्लूरल। काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं एंड प्लूरल भी हो सकते हैं, ठीक है। कभी कभार हमें कंफ्यूजन हो जाता है, हम ऐसा सोचते हैं कि काउंटेबल मतलब जो है वो मतलब सिर्फ अपन सिंगुलर की बात करें और अनकाउंटेबल मतलब प्लूरल की बात करें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो सिंगुलर और प्लूरल होते हैं ये किसके पार्ट हैं? ये काउंटेबल नाउन के पार्ट होते हैं, ओके। जैसे एग्जाम्पल मैंने बोला, एन एप्पल, 2 एप्पल्स, अ बनाना, 7 बनानास, ठीक है। तो अपन इन सबको काउंट कर सकते हैं, तो ये कौन सा नाउन है? काउंटेबल नाउन, ओके। अब यहाँ पर जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, देखो वो क्या बोल रहे हैं, ओनली सिंगुलर, मतलब कि यहाँ प्लूरल होता ही नहीं है। अनकाउंटेबल नाउन में सिर्फ सिंगुलर ही होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है ब्रेड, ठीक है। ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन होता है, हम ऐसे काउंट नहीं कर सकते कि कितनी ब्रेड्स हैं, ठीक है। देन मीट, मिल्क, वाटर, कॉफ़ी, टी, फिश, ये सारे क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ओके। अनकाउंटेबल नाउन्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। जैसे फर्स्ट वन, मास और क्वांटिटी नाउन्स। उसमें जब हम किसी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ की ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में बात कर रहे हैं, जैसे वीट, शुगर, सॉल्ट, सैंड एक्सेट्रा। मटेरियल्स, मटेरियल्स में क्या क्या इंक्लूड होगा? वुड, क्लॉथ, अर्थ, गोल्ड। लिक्विड में मिल्क, ऑयल, वाटर। गैसेस में एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है। नेचुरल फिनोमेना में हीट, लाइट, रेन। एब्स्ट्रैक्ट में जॉय, हैप्पीनेस। और ब्रांच ऑफ नॉलेज में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, साइंस, सोशल साइंस, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो अनकाउंटेबल नाउन के पार्ट्स होते हैं। नाउ अनदर टाइप ऑफ नाउन, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। सिंगुलर प्लूरल आपको पता ही है, बट फिर भी हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल में। तो सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं? सिंगुलर नाउन इज अ नाउन दैट इंडिकेट्स अ सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग. It always has a determiner such as a और n before it. जब भी सिंगुलर की बात होती है तो उसके आगे a या फिर n, ये दोनों जो डिटर्मिनर है वो लगे हुए होते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि एक ही चीज़ की बात हो रही है। और जब एक चीज़ की बात होती है तो वो कौन सा नाउन होता है? दैट इज सिंगुलर नाउन। जैसे कि अ चाइल्ड, एन एरोप्लेन, ठीक है। तो यहाँ पर एक चाइल्ड की बात हो रही है, एक एरोप्लेन की बात हो रही है, तो ये कौन सा नाउन हो गया? सिंगुलर नाउन। ऐसे प्लूरल नाउन इज अ नाउन दैट इज यूज्ड टू रेफर टू मोर देन वन थिंग, वन पर्सन और थिंग, ठीक है। एक पर्सन या एक चीज़ से ज़्यादा की जब भी बात होती है, चाहे वो दो भी क्यों ना हो, ठीक है, तो हम उसे किस चीज़ में इंक्लूड करेंगे? प्लूरल नाउन में। बट याद रहे कि वो चीज़ें काउंटेबल होनी चाहिए, अनकाउंटेबल में नहीं होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया चिल्ड्रन, ठीक है। तो चिल्ड्रन क्या हो गया? चिल्ड्रन एक प्लूरल नाउन हो गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चिल्ड्रन की बात है। एरोप्लेन्स, तो यहाँ पे भी बहुत सारे एरोप्लेन्स की बात है, तो ये कौन सा नाउन हो गया? प्लूरल नाउन, ओके। लिस्ट ऑफ अ फ्यू कॉमनली यूज कलेक्टिव नाउन्स। कुछ कॉमन कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। कलेक्टिव नाउन्स मतलब कि जो ग्रुप में जिसकी बात होती है ना। तो जैसे यहाँ 3 ग्रुप्स बने हुए हैं, फॉर पीपल, फॉर एनिमल्स एंड फॉर थिंग्स, ओके। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट जो है वो है अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन हो गया क्लास ऑफ स्टूडेंट। देन उसके बाद है अ क्रू ऑफ सेलर्स, ठीक है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। इस तरीके से एक ग्रुप बना हुआ है कुछ कलेक्टिव नाउन्स का, ठीक है। ये आपकी बुक में दिए हुए हैं, आपको ये लर्न करने हैं, ठीक है। ऐसे एनिमल्स में देखिए, अ कैच ऑफ फिश, अ लिटर ऑफ कब्स, a troop of lions, an army of ants,
ओके। और थिंग्स में जैसे अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, अ स्टैक ऑफ वुड, अ बाउल ऑफ राइस, अ रेंज ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, इस तरीके से ये हैं कुछ कॉमनली मतलब जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जो हम मतलब हमें ये लर्न करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगली चीज़ हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो कि एडजेक्टिव से हम इनका फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे हम एडजेक्टिव से। जैसे एडजेक्टिव यहाँ दे रखा है ब्रेव, तो ब्रेव का हो जाएगा ब्रेवरी। ब्रॉड, ब्रॉड का ब्रेथ। डीप का डेप्थ। फॉल्स का फॉल्सहुड। ग्रेट का ग्रेटनेस। ठीक है, तो ऐसे आप अपनी बुक में पेज नंबर 17 पर जब देखोगे, पेज नंबर 17, तो आपको वहाँ पर एक ऐसी टेबल दिखाई देगी, उसमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, वो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, ऐसे अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे हैं कॉमन नाउन से। जैसे बॉय का बॉयहुड, चाइल्ड का चाइल्डहुड, फ्रेंड का फ्रेंडशिप, हीरो हीरोइज्म एंड मैन का मैनहुड। फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स। अब वर्ब से बना रहे हैं, जैसे एडवाइस का एडवाइजी, एडवाइस यहाँ SE है और यहाँ ADVICE। ओके। अराइव का राइवल, बिहेव बिहेवियर, बिलीव बिलीफ, डिफेंड डिफेंस। ओके, अब हम बुक एक्सरसाइज देखेंगे। सीधा एक्सरसाइज नंबर 1, आइडेंटिफाई एंड राइट द टाइप ऑफ नाउन। आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है और टाइप ऑफ नाउन लिखना है। जो हमने 4 नाउन के टाइप्स देखे हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। ओके, तो फर्स्ट वन इज टेबल। ठीक है, तो एक टेबल जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, वो किस चीज़ के अंदर आएगी, कॉमन नाउन। जॉय, जॉय एक फीलिंग है, इमोशन है, तो हम इसे कौन सा नाउन हो गया ये, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं ये। एनसर्कल द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपको सेंटेंसेस दे रखे हैं, आपको नाउन फाइंड आउट करना है इसमें। ठीक है, देयर वॉज अ ह्यूज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द हॉल। ठीक है, तो यहाँ पर नाउन क्या हो गया, एक तो क्राउड कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, और एक हॉल, ये भी क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सॉल्व करने हैं, सर्कल करना है इसमें से नाउन फाइंड आउट करके। राइट वेदर द नाउन्स अंडरलाइंड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब यहाँ कुछ अंडरलाइन कर रखे हैं वर्ड्स को, आपको उनमें से ये बताना है कि वो काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल है। जैसे फर्स्ट वाला है, दिस चेयर्स आर मेड ऑफ वुड, तो चेयर्स हैं, चेयर्स कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन, चेयर्स को हम काउंट कर सकते हैं। आर मेड ऑफ वुड, वुड अनकाउंटेबल नाउन है, वुड को हम काउंट नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कितनी लकड़ी की बात हो रही है ना। इस तरीके से आपको लिखना है, ये जो वर्ड्स अंडरलाइन है तो आपको ऐसे लिखना है, पहले वर्ड लिखना है, उसके सामने लिखना है कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, फिर कॉमा लगा के दूसरा वर्ड लिख के आपको उसका लिखना है कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ द अंडरलाइन नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें आपको नाउन फाइंड आउट करना है कि कौन सा नाउन है ये। जैसे राधा कृष्णन प्रॉपर नाउन है क्योंकि किसी का नाम है, प्रेसिडेंट कॉमन नाउन है क्योंकि प्रेसिडेंट स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, ठीक है, एक स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं कर रहा है। और इंडिया, इंडिया भी क्या है, प्रॉपर नाउन है ना, क्योंकि इंडिया भी नाम है कंट्री का, है ना। ठीक है, अब इसके बाद अंडरलाइन द प्लूरल नाउन्स इन द गिवन पैराग्राफ। प्लूरल नाउन बताने हैं आपको। जैसे फर्स्ट वाला मैंने अंडरलाइन कर रखा है यहाँ पर, मैन, ठीक है, क्योंकि MEN है, जो MAN होता है वो सिंगुलर नाउन होता है, और जो MEN होता है वो प्लूरल होता है। ओके, ऐसे आपको इस पूरे पैराग्राफ में से अंडरलाइन करना है जितने भी प्लूरल नाउन दे रखे हैं आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज़ ध्यान रखना, मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें कि ऐसा कुछ पर्टिकुलरली नहीं होता है कि पीछे अगर S लगा हुआ है तो वो प्लूरल नाउन हो गया, नहीं,
जैसे कि बहुत सारी मतलब अपन किसी भी चीज़ की बात करें तो उसमें ज़रूरी नहीं होता है कि अपन उसमें एस लगाएं, तो वो प्लूरल हो गया, ठीक है। यहाँ पर जैसे अगर मैं आपको बात आपके सामने बोलती हूँ, जैसे मैंने चिल्ड्रन बोला तो चिल्ड्रन के पीछे एस नहीं लगा हुआ है, मैन के पीछे एस नहीं लगा हुआ है, बट फिर भी वो प्लूरल है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ओके। चेंज द फॉलोइंग इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आपको इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदलना है। जैसे हाई का हाइट, हम्बल का ह्यूमिलिटी, ठीक है। आपको ये फाइंड आउट करना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स लिखने हैं इसमें। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पर कुछ और मिस्टेक्स है सेंटेंस में, आपको उसको करेक्ट करना है। डू नॉट कैरी टू मेनी बैगेजेस। देखो, एक मच होता है और एक मैनी होता है। मच किसके साथ लगाते हैं, मैनी किसके साथ लगाते हैं? देखो, दो वर्ड्स हैं, मैनी, मच। जब भी हम अनकाउंटेबल की बात करते हैं, ठीक है, तो मच यूज होता है, और जब हम काउंटेबल की बात करते हैं तो मैनी यूज होता है। अब यहाँ बैगेजेस है, हमें पता नहीं है कि वो काउंटेबल है कि मतलब हम उसको काउंट कर सकते हैं कि नहीं, कितने हैं पर्टिकुलर नहीं पता, इसलिए वहाँ क्या आएगा, मच। तो आपको ऐसे मैनी बैगेजेस पे अंडरलाइन करके मच बैगेज, या फिर आपको पूरा सेंटेंस यहाँ पर लिखना है। मैंने सिर्फ मच बैगेज लिखा हुआ है, आपको लिखना है डू नॉट कैरी टू मच बैगेज, ओके। द रोड कंडीशन वर वेरी बैड। द रोड है, पर्टिकुलर रोड की बात हो रही है, एक ही रोड की बात हो रही है, सिंगुलर हो गया, इसलिए वहाँ पर वर नहीं आएगा और वहाँ पर क्या आएगा, वॉज। तो आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, द रोड कंडीशन वॉज वेरी बैड, ठीक है। इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइज सॉल्व की है। तो आपको बुक की ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करना है, नाउन के ऊपर है, इट्स वेरी इजी, ओके। थैंक यू।